हमारी जो हुकूमत है ये सिर्फ सुनती है जब सिर्फ अमेरिका बात करता है। मेरे ख्याल में आप ये सिर्फ इमरान खान को वो नहीं कह रहा, इस वक्त सारी दुनिया के नोटिस में आ गया है कि बहुत हद हो गया। इमरान खान एक सिंबल बनता जा रहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन क्या होता है। क्या अडियाला से वो विक्ट्री का निशान लगाकर वहाँ से निकलेंगे यहाँ से? मेरे ख्याल में मुक्का बना के निकलेंगे, क्योंकि अब 2025 में क्या होगा, 2025 में ये होगा कि इमरान खान के सारे केसेस, ये वाले जो केसेस चल रहे हैं, ये तो ख़त्म हो जाएंगे हाई कोर्ट में जाकर। पीछे जो रह जाते हैं, आप मुझे बताएं, जो ये हमारे जिनको सज़ा मिली है मिलिट्री कोर्ट्स में 10-10 साल की, 8-8 साल, 2-2 साल की सज़ा मिली है, अब उनके भी केसेस चलेंगे हाई कोर्ट के अंदर, तो वो भी नहीं वहाँ पे चल सकते क्योंकि उनके पास प्रूफ तो कोई है नहीं। तो अब इंशाल्लाह हमारे मिलिट्री कोर्ट्स के बच्चों के ट्रायल्स और जो हमारे जो लोग हैं वहाँ पे, वो उनके भी ट्रायल्स चलेंगे। इमरान खान के भी ट्रायल ले जाएं हाई कोर्ट के अंदर, जहाँ पे आपने 1.5 साल में इमरान खान को रख लिया, वो अपने अब हाई कोर्ट के अंदर जो केसेस जाएंगे उनका भी सामना कर लेंगे। तो ये जुडिशरी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इंसाफ दे दें और अपनी साख बचा लें, क्योंकि अब बहुत हो गया। पाकिस्तान किसके पास जाएगा जब हमें इंसाफ लेना होगा? अगर इन लोगों के साथ ये हो रहा है, हम लोगों के साथ, हमारे साथ क्या होगा? हाँ, अलीमा खान साहिबा भी आप इमरान खान साहब से, अपने भाई से मिलकर आ रही हैं। 1.5 साल पहले जो इमरान खान था और आज का इमरान खान है, क्या फ़र्क महसूस कर रही हैं आप? देखिए, हमने तो जब बचपन से देखा है इमरान खान वही है, इतना तब भी वही थे, अब भी वही हैं। लेकिन जितने मजबूत इमरान खान खड़े हैं ना, उन्होंने आज जो मिलिट्री जेल में है, मेरी बहन उधर चली गई है, मैं उनको उन्होंने कहा कि इनको जाके बताओ जो मिलिट्री जेल में हमारे लोग आए हैं कि आप मुजाहिद हैं, आप ये जिन चीज़ों के लिए आपको सज़ा दी गई है, आप लोगों ने इतना इनका जो अब तक जो सामना किया है और आप मजबूत खड़े रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका ये, अल्लाह ताला भी पहचानेगा और हम भी पहचान रहे हैं कि आपने एक बहुत बड़े मकसद के लिए अपनी ये कुर्बानी दी है, जिस पे वो साइन करके, जैसे बाकी लोग बाहर भाग जाते हैं और फ़ौरन साइन करके भागे थे, इन्होंने वो नहीं किया। और खान साहब क्या अडियाला जेल से ही निकलेंगे? हाउस अरेस्ट के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो इस हवाले से खान साहब का क्या कहना है? उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे कह दिया है कि मैं किसी हाउस अरेस्ट में नहीं जा रहा, मैं कहीं केपी में ना मुझे कोई शिफ्ट करेगा, ना ही पता नहीं कोई नथिया गली भी कह रहा है। उन्होंने कहा सीधी सी बात है, मैं अपने केसेस का सामना करके यहाँ से निकलूँगा, मैं कोई डील नहीं कर रहा। क्या अडियाला से वो विक्ट्री का निशान लगाकर वहाँ से निकलेंगे यहाँ से? मेरे ख्याल में मुक्का बना के निकलेंगे, क्योंकि इस वक्त तो हम अपनी आज़ादी की जंग हमारी चल रही है, तो इसलिए इमरान खान जब निकलेंगे, देखिए जिन्होंने इंशाल्लाह जब 1.5 साल का सामना कर लिया है, हम सारों, आपने भी और हमने भी यहाँ 1.5 साल अडियाला में उनका साथ दिया है, अगर वो इतने मजबूत खड़े हैं तो इसलिए हम भी मजबूत खड़े हैं। और इंशाल्लाह वो जहाँ वो यही तो ये जान के जो लगे हुए कि डील होने आप बताएं, 1.5 साल पहले तो कहते डील की बात, अब डील की बात ना बोलने वालों पे सज रही है, किसी पे सज ही नहीं रही। हम भी सारे तंग आ गए, डील। अब किस चीज़ की डील जब केसेस ख़त्म हो गए? अलीमा खान साहिबा, अभी आपने कहा कि खान साहब विक्ट्री का निशान बनाने की बजाय मुक्का लहराकर यहाँ से निकलेंगे, ये तो मेरा ख्याल है, ये इमरान खान ने नहीं कहा। आपके ख्याल में तो क्या मैसेज होगा इस मौके का? क्या वो मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कह रही हूँ कि इस वक्त हमारी आज़ादी की जंग है, पाकिस्तान की आज़ादी की जंग है, पाकिस्तान की बका की है ये जंग। हमें अपने पाकिस्तान को जोड़ के रखना है और हमने इसके लिए सबने जद्दोजहद करनी है। हमारी सिर्फ यही जंग है, अपना मुल्क के लिए दुआ करें, अपने मुल्क के लिए खड़े होना है। मेरी बहन आई है, आप इनसे पूछें मिलिट्री जेल का। 1.5 साल का अरसा गुजर गया, आपने भी देख लिया, सब ने देख लिया, तो केसेस भी ख़त्म हो रही हैं, आप भी मान रही हैं, तो क्या समझती हैं कितनी नज़दीक है रिहाई? इमरान खान कब रिहाई उनकी देख रही हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सोच सकते थे कि जो अहमकाना केसेस इमरान खान पे किए हैं, बनाए इसलिए गए थे कि आप किसी को डराओ कि जी 200 केसेस हैं, आप डर के मारे आप कहोगे जी नहीं मैं डील कर लेता हूँ। यही डील होती है ना कि आप मेरे केसेस ख़त्म कर दें और मैं यहाँ से रिहा हो जाऊँ। जब इमरान खान 1.5 साल बैठ गए तो आपका ख्याल है कि वो थोड़े से महीने और अपने केसेस का सामना नहीं करेंगे? मुश्किल वक्त तो उन्होंने काट लिया, जब केसेस ख़त्म हो गए हैं। ट्रायल कोर्ट से इनकी ज़रा किताबें देखें, लाखों पेजेस हैं जो ट्रायल कोर्ट्स में बने हैं, लाखों, पूरी गाड़ी भर कर आती है फ़ाइलों की। तो इतनी फ़ाइलें जब जोड़ ली हों केस के ऊपर, तो आपका ख्याल है जब हाई कोर्ट में पहले वाले केसेस गए तो इस केसेस का इमरान खान क्या अब कहेंगे अब मेरे साथ डील कर लो? किस चीज़ की डील? वो अपना केसेस का सामना करेंगे, जो बाकी रह गए नाव में
और 26 का उसके बाद उन्होंने कह दिया वो तो सब हम सब शामिल हैं उसमें, इन केसेस में हज़ारों लोगों के ऊपर वो केसेस हैं। 10,000 से 12,000 15,000 लोग हैं जिनके ऊपर FIR हैं। ये तो कम से कम जो है डायरेक्ट जेलों में जो जा चुके हैं। उसके अलावा 20-30 हज़ार लोग हैं जिनके नाम FIR होंगे। तो इसलिए सब ये तो अब हमारी जुडिशरी की ज़िम्मेदारी आ गई है, उनकी ड्यूटी है कि आप इसकी ये कमीशन बनी जाए। ये सिर्फ ये जो आपकी जो कमेटियां बैठी हैं जो 2 तारीख को जिन्होंने मिलना है, सीधी सी बात है, इसके ऊपर बात करें कि जुडिशल कमीशन किसने बनना है, कौन से जजेस ने बैठना है और कैसे उन्होंने रिहा करना है जो ना हक कैद में लोग। अलीमा खान साहिबा, 2025 को लेकर आप और खान साहब पुरुमीद हैं कि एक अच्छा साल होगा, हकीकी आज़ादी का साल होगा। तो खान साहब अपनी राय को लेकर जितने पुरुमीद हैं तो अपनी सेहत वेत का ख्याल रख रहे हैं, कोई डोले शोले बना रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं खान साहब? इमरान खान को जब साइकिल दी गई थी उसके बाद वो वर्जिश करते हैं वहाँ पे अपनी वो साइकिल से, और बाकी जो अपनी वर्जिश करते हैं हाँ। वो वर्जिश तो सेहत के लिए ज़रूरी है, इसलिए वो वर्जिश करते हैं और किताबें पढ़ते हैं। आज उन्होंने फिर कहा है कि मेरी किताबें ख़त्म हो गई हैं और मुझे किताबें और चाहिए, तो अब हमने उनकी किताबें लेकर उनको देंगे। एक ये ज़रूरी चीज़ है। बाकी आप कह रहे हैं पुरुमीद, देखिए एक इतना जितना कुछ हो गया पाकिस्तान में बहुत है। अब इसके बाद आप नाजायज़ कैद में हो तो अब तो रिहा होना चाहिए। और कितना इमरान खान को रखेंगे और कैसे रखेंगे? रिचर्ड ग्रेनल को लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा हाइप है, हर तरफ रिचर्ड ग्रेनल के ही तस्करे हो रहे हैं। PTI बिलखुसूस इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उठा रही है सोशल मीडिया पर। खान साहब का इस हवाले से क्या स्टांस है? देखिए उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि ना उनको इस चीज़ का पता है ज़्यादा। देखिए जो हम भी देखते हैं सोशल मीडिया पे लोग इस चीज़ को उठा रहे हैं। आप कहते हैं ना PTI नहीं उठा रही, लोग जो पब्लिक है ना वो पब्लिक आप सुने क्यों उठा रही है। अब पब्लिक को ये पता है कि एक दिन डोनाल्ड लू का एक पैगाम आया है और 1 महीने के अंदर इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई। तो उनका ख्याल है कि जो हमारे जो सरकार है वो सिर्फ वो अमेरिका से उन्हीं की बात मानती है। इससे लोग जो इतने पिसे हुए हैं वो सिर्फ इसलिए, ये नहीं कि हमारे लोग चाहते हैं कि बाहर से कोई आके मुदाखलत करे, लेकिन लोग समझते हैं कि क्या पता हमारी जो हुकूमत है ये सिर्फ सुनती है जब सिर्फ अमेरिका बात करता है। मेरे ख्याल में इससे लोगों को जो खुद पिसे हुए हैं इनके जुल्म से, इसलिए लोग अपनी उम्मीदें इस पे रख रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं कि फ्री इमरान खान, आप ये सिर्फ इमरान खान को वो नहीं कह रहा, इस वक्त सारी दुनिया के नोटिस में आ गया है कि बहुत हद हो गया। इमरान खान एक सिंबल बनता जा रहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन क्या होती है। इमरान खान की मकबूलियत को देखकर एज ए सिस्टर को आपको क्या लगता है, कितना बड़ा कितना तारीखी इस्तकबाल एक्सपेक्ट कर रही हैं खान साहब का? देखें हमें तो अपना तो पता ही है कि हम इधर ही खड़े होंगे। क्या मनाजिर देख रही हैं आप? आप और हम तो सारा वक्त होते ही इधर हैं, हम तो इधर ही होंगे। तो बाकी हमारी भी खुशी होगी और आपकी भी खुशी होगी कि अगर वो बाहर आ जाएं, और इंशाल्लाह हम अब उम्मीद रखते हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं कि इतनी इमरान खान ने, उन्होंने भी कुर्बानी दी, जो इतने ज़्यादा लोग जेलों में उन्होंने कुर्बानी दी। अब मेरे भांजे को, नौरीन न्याजी के बेटे को 10 साल की कैद हो गया। अब आप बताएं कि हमारा टाइम, चाहे इमरान खान जब बाहर भी आते हैं, हमारा वक्त तो अब कोर्ट में गुजरेगा। इनको देखें, कभी एक जेल में जाती हैं, कभी दूसरे जेल में जाती हैं, और हम सारे, हमें अल्लाह ताला ने सबको सब्र सिखा दिया। और आप इनसे आप पूछें